तो जी आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी कुन्ना गोश्त, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। ख़ास तौर पर आप इसको लस्सी के साथ, दही और इसके जो लवाजमात हैं और इसके अलावा जो है सलाद के साथ आप इसको खाएंगे और नान के साथ, तो बहुत मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कुन्ना गोश्त। कुन्ना और निहारी तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो जो है अगर आप बनाएंगे इसे तो बहुत ही मज़े का ही बनता है। निहारी की स्टाइल का ही होता है, लेकिन बहुत डिफरेंट सा जायका होता है। सबसे पहले जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमें चाहिए गोश्त। मैंने बड़े का ले लिया है, आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। पहले बड़े का गोश्त ले लिया है और जो है उसके इस तरह से हमने पीस बना लिए हैं, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। चिकन का भी बना सकते हैं और मटन का भी। और हमें चाहिए लहसुन। लहसुन जो है हमें 2 खाने के चम्मच चाहिए। प्याज हमने 1.5 जो है वो दरमियानी साइज़ की ले ली थी। 1 प्याली हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। 3 टेबलस्पून जो है हमें चाहिए आटा। और कुन्ना गोश्त मसाला हमने ले लिया है। इसके अलावा हमने जो लवाजमात काट के रखे हैं, जैसे कि निहारी के लिए होते हैं तो या पाई के लिए होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए धनिया हरा और अदरक हमने बारीक काट ली है। और हमें चाहिए लेमन और हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। कुन्ना गोश्त जो है, आप इसके जो मसाला है ना, इससे आप पाई भी बना सकते हैं। और आप ये वाला गोश्त जो है, मतलब मैंने आपको बताया था चिकन का, मटन का या बीफ का, बहुत ही मज़े का ये बनता है। दावतों वगैरह में बनाएं आप। और इसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं इसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं, सुरख मिर्च है, नमक, ज़ीरा, बड़ी सुरख मिर्च, धनिया, काला ज़ीरा, हल्दी, सौंफ, पिपली, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, तेज़पात, शक्कर और लहसुन, अदरक भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है आप घर के मसालों से भी इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट इसमें दिखे हुए हैं या मैंने बताए हैं, आप इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं और एक अच्छा सा मसाला जो है वो आप बना के इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी कुकर में जो है आज हम ये बना रहे हैं, क्योंकि ये बीफ है इसलिए इसके गलने में टाइम लगता है, तो हम कुकर में बना रहे हैं। तो 1 प्याली जो है हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको सबसे पहले हम गर्म करेंगे। जो है गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त, ठीक है। इसको हम भूनेंगे लहसुन डालकर। लहसुन हमने जो है 2 खाने के चम्मच ले लिए थे, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको आपने अच्छे से भूनना है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से हमने डाली है इसमें चीज़ें, तो आप इसको भूनेंगे अच्छे से। थोड़ा सा भुनने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज जो मैंने 1 प्याली ले ली थी, जो 1.5 जो है दरमियानी साइज़ की प्याज थी। और जो मटन कुन्ना का मसाला है वो हम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से जो है भूनेंगे, पानी डाल डाल के आप भूनिएगा। इसमें प्याज को हम ब्राउन नहीं करते, इसमें डायरेक्ट जो है गोश्त के साथ लहसुन, प्याज और मसाला डालकर भून लेंगे। अच्छा, इसको जब भूनेंगे तो थोड़ा पानी डाल डाल के आप भूनिएगा। जैसे ही कच्चापन खत्म होता है मसाले का और जो है गोश्त जो है वो अच्छे से भून जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसको गलाने के लिए रखेंगे, ठीक है। हल्का सा पानी डालना है आपने, पानी डाल डाल के इसको भूनना है, जैसे हम नॉर्मल मसाले को भूनते हैं, ताकि लगे भी नहीं। चम्मच भी चलाते रहना है आपने, क्योंकि मसाला डाल दिया हमने, ये लगेगा। तो जी देखिए ऑयल जो है ऊपर आ गया है, तकरीबन हमारा जो है गोश्त जो हमने भुनना था वो भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 6 गिलास पानी। 6 गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। हम इसको प्रेशर पे लगा देंगे ढक्कन बंद करके, ठीक है। क्योंकि बड़े का गोश्त है, इसमें पानी इतना चाहिए, चिकन के लिए इतना नहीं चाहिए, तो भूनते भूनते गल जाता है। तो बड़े का गोश्त है तो उसमें हमें पानी इतना ही चाहिए।
ठीक है। और हम इसको रखेंगे 40 मिनट के लिए कुकर में वेट लगा के। सबसे पहले इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जी देखिए उबाल जो है आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन रख के वेट लगाकर इसको 40 से 45 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि गोश्त गल जाएगा। तो हम इसमें आगे क्या करेंगे वो आपको बताते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त जो है वो गल चुका है और बड़े मज़े की रंगत भी है। तो ये जो आटा जो हमने लिया था उसको हम पतला सा घोल लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। और चम्मच आपने लाजमी चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें। और इसको अच्छे से हम पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। जैसे निहारी आप बनाते हैं उसी तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको जो है आटा डाल के 15 से 20 मिनट पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा भी हो जाए और आटे का जो कच्चापन है वो भी ना रहे, तेल भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। जैसे ये गाढ़ा होता है और तेल ऊपर आता है तो हम आपको दिखाते हैं कैसा। देखिए ये भी गाढ़ा तकरीबन हो चुका है और जैसे ही देखिए तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया, जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा बनता है। तेल देखिए ऊपर आ गया है और तकरीबन हमारा जो कुन्ना है वो रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सा कुन्ना गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसको जो है लस्सी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है ये। और इस पर जो लवाजमात थे इसके हमने वो डाल के आप इस पर खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। और दही भी आप इसके साथ ले सकते हैं और सलाद, ठीक है। और ये नान के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस पर हम थोड़ा सा जो है हरा धनिया डाल देते हैं और हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और इसमें अदरक थोड़ी सी खाते टाइम भी आप डालिए, जैसे पाए और निहारी के लिए साथ हम करते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़े का जो है कुन्ना जो है रेडी है। कुन्ना गोश्त आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है और मैंने आपको बताया घर के मसालों से भी आप इसको बहुत मज़े का बना सकते हैं क्योंकि घर की सारी चीज़ें वो अवेलेबल होती हैं। लस्सी के साथ आप इसको ज़रूर लीजिएगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।